मॉनसून का जोरदार स्पेल, बादल खुलकर बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गलियां तालाब बन गईं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। करतबा चौक में आबिद मार्केट के सामने सड़क ज़ेरे आब। वारिस रोड पर भी बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड। वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ज़रबे अज़म और राह निजात से गलत मवाजना किया जा रहा है। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़े बनाना चाहता है। एक लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद पूरे न हो। दहशत गर्दी और जुर्म के गठजोड़ से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर लग सकता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। अज़्म इस्तेहकाम मुहिम पूरे मुल्क और सोसाइटी को ऊपर उठाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को आज अदालत पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने PTI के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। JIT तश्कील दी जा रही है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, पुलिस किसी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। छापे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सर्च वारंट लिए थे। FIA को कुछ चीजें मतलूब थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए वक्त मांगा था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वजीर आजम ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एक्सपोर्टर्स के मसाइल की निशानदही और हल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्की तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी है। ज़राई बरामदात में इजाफे के लिए बेहतर काम किया जाए। यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। सिफारत खाने एक्सपोर्टर्स की रहनुमाई में किरदार अदा करें। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर आसिफ जरदारी की कराची में सैलाब से बचाव के लिए जामे मंसूबे की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निजाम अपनाना होगा। फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने पर काम किया जाए। वजीर आला सिंध की भी इजलास में शिरकत। कराची में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। गुजरात में धुआंधार बारिश से शहर पानी पानी। अहम शाहराहें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों और मसाजिद में दाखिल हो गया। पसरोर में भी बारिश से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरीग, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर और सवात में बारिश मतवक्के। शांगला, बोनेर, कुरम और अक्सई, खैबर, महमद, नौशहरा, सवाबी में बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, लसबेला, औरान, खजदार, पंजकोर और बारखान में बारिश की पेशगोई। योब और मूसा खेल में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर सयाहों पर ग्लेशियर गिर गया। ग्लेशियर के नीचे दबकर 2 सयाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सयाह तस्वीरें बना रहे थे। ताल्लुक राजनपुर से था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्क में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया जाता है। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है। 5 ममालिक में जाने के लिए वीजा लगता है। सिर्फ पाकिस्तान में तस्करे पर दाखिला होता है। हुकूमत ने चमन में 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट शुरू किया तो एहतजाज शुरू हो गया। एक ही मुतालिबा है कि हमें स्मगलिंग करनी है। बेनामी जायदादों और अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दीर में फायरिंग से तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने कहा, पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर उबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। उम्मीद है अफगान हुकूमत अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बानी PTI की जेल से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। रावलपिंडी में एक शख्स ने अडियाला जेल के गेट से गाड़ी टकरा दी। कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक पहुंचा। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, गाड़ी जब्त कर ली गई। हैदराबाद में दूध की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर इजाफा। दूध की नई कीमत 215 रुपए फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। बाड़ा मालिकान 190 रुपए, होलसेलर 200 रुपए और रिटेलर्स 215 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त कर सकेंगे। कराची में मंगू पीर के इलाके सुल्तानाबाद में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। सुपर हाईवे एहसानाबाद में भी फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग के दीगर वाकयात में 3 अफराद जख्मी। पुलिस का 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान का बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब ने कहा, बिजली की मौजूदा कीमत पर कारोबार नहीं कर सकते। हमारी 60 से 70 मिलें बंद पड़ी हैं। IPPs का मसला हल कराया जाए। मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। बिजली की तलब 22,000 थी तो 43,000 मेगावाट के प्लांट क्यों लगाए। हुकूमत 60% कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दे, मुल्क चल पड़ेगा। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत कम करने के लिए बहुत काम कर चुके हैं। आज हकीम लुकमान बनने वालों ने अपने वक्त में क्यों कुछ नहीं किया। मशवरे दें, लेकिन ये भी बताएं कि आप मुशीर और वजीर रहे। जब वजीर थे तब IPPs का कुछ पता नहीं था। हम 5 साल के लिए आए हैं, काफी कुछ बेहतर करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हम PTI में थे, हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने वालों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई। सियासत में तलखियों को कम करने की जरूरत है।